नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में हड़ताल पर उतरे सफाई कर्मचारी आश्वासन मिलते ही काम पर लौटे। मुंबई से गुमे 35 मोबाइल, रीवा में सक्रिय 12 फोन बरामद किए। रीवा में नहर में पैर फिसलने से बहा 17 वर्षीय युवक, तलाश में जुटी एसडीआरएफ। रीवा में एफसीआई के धान लोड ट्रक में चोरी की कोशिश, ड्राइवर से मारपीट कर फोड़ा सिर। रीवा में टीआरएस के छात्र अभिषेक दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में होंगे शामिल। 7 महीने बाद फिर मेडिकल कॉलेज लौटे डॉक्टर मनोज इंदुलकर। अलग अलग सड़क हादसे में घायल 4 लोगों की एसजीएमएच रीवा में मौत। सतना आईएसबीटी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा। सीएम मोहन यादव ने की 3 बड़ी घोषणाएं। सतना में परीक्षा में फेल होने से दुखी छात्रा ने खाया जहर, एसजीएमएच रीवा में मौत। सतना में भाजपा नेता पर रेप पीड़िता को धमकाने का आरोप, वायरल वीडियो। मैहर में चलती मर्सिडीज कार में लगी आग, नागपुर का परिवार बाल बाल बचा। सिंगरौली में महिला ने एक साथ 3 बच्चों को दिया जन्म, जीएमएच रीवा में भर्ती। सिंगरौली में गांधी जी के वेश में दिया स्वच्छता का संदेश। सीधी के कुसमी एनआरसी में फर्जी फॉलोअप से खुली पोषण व्यवस्था की पोल। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी, राजगढ़ रहा सबसे ठंडा। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा नगर निगम के करीब 700 सफाई कर्मचारियों ने शनिवार सुबह अचानक हड़ताल शुरू कर दी, जिससे शहर के विभिन्न वार्डों में सफाई कार्य पूरी तरह ठप हो गया। सुबह कचरा उठाव नहीं हुआ और सड़कों पर गंदगी जमा रही। कर्मचारी इसके बाद नगर निगम कार्यालय पहुंचे और जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। दोपहर में नगर निगम आयुक्त और महापौर के समक्ष कर्मचारियों के प्रतिनिधि की बैठक हुई। अपनी 12 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा के बाद अधिकारियों ने सकारात्मक आश्वासन दिया। इसके बाद सफाई कर्मचारी ने हड़ताल वापस ले ली और काम पर लौटने का फैसला किया। सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक रविवार से शहर के सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह नियमित हो जाएगी। बता दें कि कर्मचारियों ने पहले भी आयुक्त और महापौर को ज्ञापन सौंपकर मांगे रखी थी, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने से वे मजबूरन हड़ताल पर उतर गए। मुख्य मांगें, जिनमें स्थानांतरित कर्मचारियों को उनकी पुरानी पोस्टिंग पर वापस भेजा जाए, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को गैर हाजिरी के कारण नौकरी से ना निकाला जाए, 10 से 15 वर्षों से कार्यरत सफाई कर्मचारी को नियमित किया जाने सहित अन्य मांगों पर अधिकारियों ने विचार करने का आश्वासन दिया। मुंबई से चोरी हुए बड़ी संख्या में मोबाइल फोन रीवा जिले में सक्रिय पाए गए हैं। इनकी बरामदगी के लिए मुंबई पुलिस की एक स्पेशल टीम रीवा पहुंची है, जिसने अब तक 12 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद कर लिए हैं। मुंबई पुलिस ने चोरी और गुम हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए पूरे देश में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। विभिन्न राज्यों में टीमें भेजी गई हैं। मध्य प्रदेश में एसआई रसूल सैयद के नेतृत्व में टीम रीवा पहुंची। साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस करने का पता चला कि मुंबई से चोरी या गुम हुए करीब 35 मोबाइल रीवा क्षेत्र में सक्रिय हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल सुहागी और चाकघाट इलाके में ट्रेस हुए। सुहागी क्षेत्र में 12 मोबाइल सक्रिय थे, जिनमें से पुलिस ने 6 बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा नई गढ़ी और चाकघाट क्षेत्र में 2-2 मोबाइल, त्योथर चौकी क्षेत्र में भी 2 मोबाइल मिले हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में 4 मोबाइल अभी भी सक्रिय हैं, जिनकी तलाश जारी है। रीवा शहर के कटरा क्षेत्र में प्रमुख पान मसाला व्यापारी मोहनलाल बसंत कुमार मोहनलाल जायसवाल के परिसरों पर जीएसटी विभाग की एंटी एवेजन टीम की छापेमारी शुक्रवार देर रात समाप्त हुई। इस कार्रवाई में 1.25 करोड़ रुपए की कर चोरी का खुलासा हुआ, जिसे व्यापारी ने स्वेच्छा से सरेंडर कर दिया। बता दें कि जीएसटी एंटी एवेजन टीम ने मंगलवार को व्यापारी के ठिकानों पर छापा मारा था। जांच लगातार 2 दिन चली, लेकिन बीच में व्यापारी की तबीयत
तबीयत बिगड़ जाने से एक दिन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद शुक्रवार देर रात तक कर गणना पूरी तरह की गई। उपायुक्त उमेश त्रिपाठी की मौजूदगी में व्यापारी ने 1.25 करोड़ रुपए का चेक विभाग को सौंपा। इससे मामला सुलझ गया। रीवा जिले के चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत नौबस्ता चौकी के नौबस्ता गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। बीती शाम करीब 6 बजे 17 वर्षीय युवक प्रिंस साकेत शौच क्रिया के लिए नहर किनारे गया था। तभी उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव वाली नहर में बह गया। प्रिंस साकेत मूल रूप से मनगवा थाना क्षेत्र के मनिकबाड़ पुलिस चौकी अंतर्गत इटार गांव का निवासी है। वह अपने बुआ के यहां नौबस्ता घूमने आया था। जानकारी के अनुसार प्रिंस के साथ उसका 15 वर्षीय चाचा संतोष कुमार भी था। प्रिंस के नहर में गिरते ही संतोष ने उसे बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी, लेकिन तेज बहाव के कारण वह उसे नहीं बचा सका और प्रिंस बह गया। संतोष किसी तरह बाहर निकला और घटना की सूचना मिलते ही नौबस्ता पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की, लेकिन नहर में पानी का स्तर अधिक होने से कुछ पता नहीं चल सका। चौकी प्रभारी ने मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। शनिवार आज सुबह रीवा से एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ नहर में युवक की गहन तलाश कर रही है। परिजन सदमे में हैं और युवक के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। रीवा में एफसीआई के चावल से लदे ट्रक में चोरी की कोशिश के दौरान ड्राइवर के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शुक्रवार देर रात आरोपियों ने चालक का सिर फोड़ दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक घायल अवस्था में ही शिकायत करने चौराटा पुलिस के पास पहुंचा, जहां मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ित ट्रक चालक रतन साकेत ने पुलिस को बताया कि वह एफसीआई का चावल सिमरिया पटेहरा से लोड करके शहर के पीटीएस गोदाम में उतारने जा रहा था। नो एंट्री लागू होने के कारण उसने ट्रक को मैदानी क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप के पास खड़ा कर दिया। भूख लगने पर वह खाना खाने चला गया। लौटकर आने पर उसने देखा कि करीब 5 लोग ट्रक से चावल की बोरी चोरी कर रहे हैं। चोरी का विरोध करने पर आरोपियों ने उसे अकेला पाकर घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। हमलावरों ने पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया, जिससे सिर पर गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा गले, गर्दन, हाथ, छाती और पीठ पर भी चोट के निशान हैं। घायल अवस्था में रतन साकेत थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर इलाज के लिए उन्हें अस्पताल भेजा। घायल की हालत स्थिर बताई जा रही है और उपचार जारी है। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा के बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र अभिषेक तिवारी ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। उन्हें दिल्ली में 26 जनवरी को आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अभिषेक को एनसीसी बालक कैडेट विंग में कमांडर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश भर से इस प्रतिष्ठित परेड के लिए कैडेट्स का चयन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश से 136 कैडेट शामिल हैं। रीवा जिले से अभिषेक तिवारी एकमात्र चयनित छात्र हैं, जिससे पूरे विंध्य क्षेत्र में विशेष गर्व की अनुभूति हो रही है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी ने अभिषेक की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए गर्व व्यक्त किया है। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक और छात्र छात्राओं ने भी अभिषेक की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर की है। अभिषेक के पिता वीरेश तिवारी ने यह खुशखबरी मिलने पर अपार हर्ष जताया है। परिवार और गांव में भी जश्न का माहौल है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार इंदुलकर की रीवा में वापसी हो गई है। करीब 7 महीने पहले 22 मई को उन्हें और एक और अन्य वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पीके लखटकिया को सिंगरौली स्थानांतरित कर दिया गया था। डॉक्टर पीके लखटकिया कोर्ट से राहत मिलने के बाद पहले ही रीवा लौट आए थे, जबकि डॉक्टर इंदुलकर का स्थानांतरण सरकारी स्तर पर लंबित था। अब लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने उनका स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में टनल के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान सिया शरण साकेत निवासी दुआरा थाना क्षेत्र
चुरहट के रूप में हुई है। वह कारीगर का काम करता था और काम खत्म कर लौट रहा था। टनल के पहले एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सिया शरण गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसी तरह एक अन्य सड़क हादसे का शिकार रायपुर करचुलियान क्षेत्र का 19 वर्षीय अजय कोल निवासी गोदरी भी संजय गांधी अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज के दौरान नहीं बच सका। वहीं एक अन्य हादसे में धान उपार्जन केंद्र से धान बेच कर लौट रहे युवक हिम्मत सिंह निवासी दलदल थाना रामपुर को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। घायल युवक की शनिवार को संजय गांधी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। इसी तरह एक अन्य हादसे में गाय को बचाने के चक्कर में बाइक सवार लाल बहादुर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने सभी मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को सतना जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचकर शहरवासियों को बड़ी सौगातें दी। उन्होंने कुल 652 करोड़ 54 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का नाम भारत रत्न स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सतना की हवाई पट्टी को दोबारा 1800 मीटर लंबा करने के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए। तीसरी बड़ी घोषणा उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 तक बरगी नहर के माध्यम से नर्मदा नदी का पानी सतना पहुंचाया जाएगा। इससे शहर की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान होगा और किसानों को भी लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12:30 पर विशेष विमान से सतना एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव ने 31 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित ISBT और 8 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से तैयार धवारी क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 484 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से होने वाले 6 अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने शासकीय मेडिकल कॉलेज में 383 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 650 बिस्तर वाले नवीन अस्पताल भवन का भी भूमि पूजन किया। सतना जिले में परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के सदमे में एक 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने जहर खा लिया। गंभीर हालत में उसे संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान प्रतीक्षा पांडे निवासी ग्राम खुटहा रामपुर बघेलान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार 6माही परीक्षा में कम अंक आने से वह बेहद दुखी थी। इसी सदमे में उसने घर में जहर खा लिया। घर वालों को जैसे ही जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सतना जिले के रामपुर बघेलान क्षेत्र में एक भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी अशोक सिंह ने 6 महीने पहले उसके घर में घुसकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोबारा शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके कारण वह लंबे समय तक चुप रही। हाल ही में जब उसने शिकायत करने की कोशिश की तो आरोपी ने फिर धमकाया। सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो में अशोक सिंह पुलिस अधिकारी को भी गाली देते हुए कहता सुनाई दे रहा है, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जहां शिकायत कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वीडियो में पीड़िता के रोने की आवाजें भी आ रही हैं। बता दें कि आरोपी अशोक सिंह की पत्नी नगर पंचायत में भाजपा पार्षद है। पीड़िता ने 22 दिसंबर को सतना एसपी को लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मामले की जांच डीएसपी को सौंप दी है। इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन करने आए नागपुर के एक परिवार की मर्सिडीज कार में अचानक आग लग गई।
गनीमत रही कि कार सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए और सुरक्षित बच गए। कुछ ही पलों में लग्जरी कार आग की लपटों में घिरकर पूरी तरह जल गई। हादसा नेशनल हाईवे 30 पर हरदुआ के पास शुक्रवार देर रात हुआ। नागपुर निवासी देवेश अपने परिवार के साथ 4 सदस्यों और एक साथी के साथ मर्सिडीज कार से मैहर आए थे। मां शारदा के दर्शन करने के बाद वे कार से मैहर के आसपास घूम रहे थे, तभी अचानक कार से धुआं निकलने लगा। धुआं देखते ही देखते कार में सवार सभी लोगों ने तुरंत वाहन से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही सेकंड में पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इस दौरान हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात कुछ देर के लिए प्रभावित रहा। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर स्थिति संभाली और ट्रैफिक को सामान्य किया। फिलहाल आग निकलने के सटीक कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। सिंगरौली जिले के बैढ़न क्षेत्र में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जो एक दुर्लभ घटना मानी जा रही है। प्रसूता मोनिका द्विवेदी निवासी बैढ़न ने निजी नर्सिंग होम में सामान्य प्रसव के जरिए इन तीनों नवजातों को जन्म दिया। तीनों बच्चे समय से पहले जन्मे होने के कारण कम वजन वाले हैं। बच्चों का वजन क्रमशः 1100 ग्राम, 700 ग्राम और 900 ग्राम है। चिकित्सकों के अनुसार 3 बच्चों का एक साथ जन्म एक दुर्लभ मामला है। सामान्यतः हर 4000 प्रसव में से केवल एक में 12 जन्म लेते हैं। गर्भ में अधिक बच्चे होने से ऐसे नवजात अक्सर कम वजन और कमजोर होते हैं। नवजातों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत गांधी मेमोरियल अस्पताल रीवा के पीडियाट्रिक विभाग में रेफर कर दिया गया। यहां उन्हें NICU में भर्ती किया गया है, जहां लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उसी के अनुसार उनका उपचार भी चल रहा है। चिकित्सकों ने बताया है कि तीसरे बच्चे की हालत अन्य 2 की तुलना में अधिक नाजुक है। पूरी मेडिकल टीम हर संभव प्रयास कर रही है ताकि तीनों बच्चों को स्वस्थ होकर घर भेजा जा सके। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम सिंगरौली ने शनिवार को विशेष अभियान चलाया। आयुक्त सविता प्रधान के मार्गदर्शन में शहर की प्रमुख सड़कों पर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें आम जनता को स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान की सबसे खास बात रही महात्मा गांधी के वेश में एक व्यक्ति का शामिल होना। उन्होंने सिंगरौली की सड़कों पर घूमकर स्वच्छता का संदेश दिया। रैली में एक प्लास्टिक रूपी राक्षस भी मौजूद था, जो प्लास्टिक प्रदूषण के खतरों का प्रतीकात्मक चित्रण कर रहा था। गांधी जी के रूप में मौजूद व्यक्ति ने दुकानदारों से सीधे संवाद किया। उन्होंने सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने, दुकानों के सामने 2 डस्टबिन लगाने और आसपास नियमित रूप से सफाई बनाए रखने की अपील भी की। सीधी जिले के कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर में सरकारी पोषण व्यवस्था की कलई खुलकर रह गई है। विकास कुमार आनंद के औचक निरीक्षण में पता चला है कि कागजों में बच्चों को स्वस्थ दिखाया जा रहा था, लेकिन वास्तविकता में वे अभी भी गंभीर कुपोषण का शिकार थे। निरीक्षण के दौरान NRC में 6 कुपोषित बच्चे भर्ती मिले। केंद्र में साफ सफाई की हालत बेहद खराब थी और पोषण संबंधी मानकों का पालन सिर्फ फाइलों तक सीमित नजर आया। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि 12 दिन तक भर्ती रहने के बावजूद बच्चों के वजन और कुपोषण स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। यह पोषण आहार, दवाइयों और देखभाल में गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है। बच्चों की केस डायरी और फॉलोअप रजिस्टर की जांच में भी बड़ी अनियमितता उजागर हुई। रिकॉर्ड में तारीख 26 होने के बावजूद 29 दिसंबर तक का फॉलोअप पहले से ही दर्ज था। इस फर्जी फॉलोअप ने पूरे पोषण कार्यक्रम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। SDM ने तुरंत कार्रवाई करते हुए NRC की इंचार्ज ANM सरोज कोरी और इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सृष्टि कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर बरकरार है और शुक्रवार शनिवार की रात कई जिलों में पारा तेजी से लुढ़का। राजगढ़ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खजुराहो, रीवा, रायसेन, शिवपुरी, दमोह, मंडला, दतिया, सतना, गुना, श्योपुर, धार, रतलाम समेत करीब 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। इधर प्रदेश के 16 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया रहा। शनिवार सुबह भी ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल और इंदौर, उज्जैन की ओर आने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से गंतव्य तक पहुंची। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।